दूसरी मिसाल इस तरह से है कि शक्ल में नुक्ता बी तिमासी नुक्ता है और ओ दायरे का मरकज है। ओ ई ये उमूद है एडी पर। ए बी की लंबाई दी गई है 12, ए सी की लंबाई दी गई है 8। तो हमें मालूम करना है एडी। एडी यानी यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी लंबाई मालूम करना है। डीसी एक मालूम करना है और दूसरा डीई एक मालूम करना है। ठीक है, सेम टू सेम पहली जो मिसाल हल किए थे, तो पहली दो कीमतें हमको पहली मिसाल की तरह ही मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि शक्ल में कता ए बी मिमासी कता है और ए सी डी दायरे का काते खत है। इसलिए मिमास काते खत के मसले की बिना पर क्या मसावत मिलेगी? देखो, मिमासी कता का मुरब्बा यानी ए बी की दूसरी कुवत बराबर ए सी ज़रब ए डी बराबर है। अब ए बी की लंबाई दी गई तुम्हारे को 12, तो हो जाएगी 12 की दूसरी कुवत बराबर ए सी की लंबाई 8 ज़रब ए डी बराबर है। और मेरे ख्याल से पहली जो मिसाल हमने हल किए थे उसमें भी यही सेम टू सेम यही कीमतें थी। तो उस पर से ए डी की कीमत आप लोग हल करेंगे इसको पहले मिसाल की तरह, और ए डी की कीमत आपको मिलेगी कितनी? 18। कितनी मिलेगी? 18 मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद में डीसी की कीमत भी हमने मालूम किए थे। जैसे वहां पर जो है हमने पहले पीएस की कीमत मालूम किए थे और उसके बाद में आरएस की कीमत मालूम किए थे, तो आरएस की कीमत आपको 10 आई थी। वैसे यहाँ पर सीडी की कीमत भी कितनी आएगी? 10 ही आएगी। कीमतें वही है, सिर्फ अलग जो है वो डीई की कीमत हमें एक्स्ट्रा मालूम करना है इसके अंदर। ये दोनों कीमतें पहले जैसी मिसाल में हमने हल की है, मिसाल नंबर 1 में, इससे पहले वाले वीडियो में सेम टू सेम वैसे इसको हल करेंगे आप लोग। ठीक है, ये दो कीमतें हो गई। अब तीसरी कीमत के लिए, ये पहली कीमत का जवाब, ये दूसरी कीमत का जवाब, अब ये तीसरा जवाब डीई की कीमत मालूम करना है। अब डीई की कीमत यहाँ पर दिया हुआ है तुमको कि ये ओई जो है ये उमूद है ना। एक मसला हमने देखे 9वीं जमात में कि चूंकि दायरे के मरकज से वितर पर खींचा हुआ उमूद क्या करता है? वितर की तनसीफ करता है। वितर की क्या करता है? तनसीफ करता है। ठीक है, और इसलिए डीई की लंबाई बराबर 1/2 सी डी की लंबाई के बराबर 1/2 ज़रब 10, 2 1 का 2, 2 पंजे 10, और इसलिए डीई बराबर कितना आएगा? 5। तो ये हो गई तुम्हारी तीसरी कीमत। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसाल क्या करनी थी, हमको हल करनी थी। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर? कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब अगली मिसाल देखेंगे। ये कि दी हुई शक्ल में वितर एम एन और वितर आर एस एक दूसरे को नुक्ता डी पर कता कर रहे हैं। नुक्ता डी पर जो है दोनों एक दूसरे को अंदरूनी दायरे के अंदरून में कता कर रहे हैं। अगर आर डी बराबर 15, पहले इसके लिए आर डी बराबर 15, डी एस बराबर 4, एम डी बराबर 8, तो डी एन बराबर कितना? आसानी से मालूम कर सकते हैं हम लोग। इसका हल इस तरह से लेंगे, हल कि चूंकि वितर आर एस और एम एन, चूंकि वितर आर एस और एम एन दायरे के अंदरून में नुक्ता डी पर कता करते हैं, नुक्ता डी पर कता करते हैं बराबर है। इसलिए दोनों के लिए एक ही मसला इस्तेमाल होगा। इसलिए वित्रों के दाखिली तकाते के मसले की रूह से, इसलिए वित्रों के दाखिली तकाते के मसले की रूह से, ठीक है, क्या मिलेगा हमें? पहले का जवाब हम देखेंगे। मसावत इस तरह से मिलेगी, एम डी ज़रब डी एन, एम डी ज़रब डी एन बराबर आर डी ज़रब डी एस, आर डी ज़रब डी एस। कीमतें रखेंगे, एम डी की कीमत है 8, ज़रब डी एन की कीमत हमें मालूम करना है। आर डी दिया हुआ है 15, ज़रब डी एस की लंबाई है 4। ठीक है, उस पर से डी एन की कीमत मालूम करेंगे। 15 ज़रब 4, 8 ज़रब में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो तकसीम में आएगा। मुख्तसर करेंगे, 4 1 का 4, 4 2 8, 2 1 का 2, 2 सत्ते 14, 1 बचा, अशर्ये की अलामत लिए, सिफर बढ़ाए, 2 पंजे 10 बराबर है। तो डी एन की लंबाई कितनी मिली तुमको? 7.5। ये हो गया तुम्हारा पहले का जवाब। कुछ दिक्कत है इसके अंदर? सेम टू सेम
दूसरा नंबर 2। ठीक है, आर एस बराबर दिया हुआ है, अभी तुमको क्या दिया हुआ है, आर एस बराबर 18, पूरा आर एस 18 दिया हुआ है, एम डी दिया हुआ है 9, एम डी दिया हुआ है 9 और डी एन दिया हुआ है 8 और पूरा आर एस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आर एस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर भी वैसा ही लेंगे हम लोग। फर्ज करें अब आर एस दिया हुआ है तुमको कितना, तो उसमें से कोई भी एक कता की लंबाई हम लोग एक्स फर्ज करते। ठीक है, तो हम फर्ज करते हैं कि डी एस बराबर एक्स, डी एस की लंबाई कितनी लेते हैं हम लोग, एक्स लेते, छोटे कता की लंबाई। तो फर्ज करें डी एस बराबर एक्स। ठीक है, अब चूंकि आर एस दिया हुआ है तुम्हारे को, आर एस कितना दिया हुआ है 18, आर एस कितना दिया हुआ है 18, लेकिन हम आर एस को कैसा लिख सकते हैं, आर डी जमा डी एस बराबर 18 लिख सकते। वजह लिखेंगे यहाँ पर आर डैश डी डैश एस, ये तीनों नुकात कैसे नुकात है, हम खती नुकात है। अब आर डी की कीमत है 18 जमा डी एस की कीमत है एक्स, सॉरी आर डी की कीमत हमको नहीं दी गई, तो आर डी हम ऐसे ही रखेंगे, आर डी जमा डी एक्स की कीमत एक्स बराबर 18 और उस पर से आर डी की कीमत मालूम करेंगे 18 नफी एक्स, ये हो गई तुम्हारी आर डी की कीमत। ठीक है, और फिर वही मसले की बिना पर, वित्रों के दाखिली तकाते के मसले की बिना पर क्या मिलेगी मसावत, तुम्हें वही मसावत मिलेगी, एम डी जरब डी एन बराबर आर डी जरब डी एस बराबर है। अब एम डी की कीमत कितनी दी गई है 9, डी एन की कीमत है 8 बराबर आर डी की कीमत मिली हमको 18 नफी एक्स, डी एक्स की कीमत है एक्स। ठीक है, तो 9 अट्ठे 72 बराबर, अब ये एक्स से दोनों अरकान को जरब करो तो मिलेगा तुमको 18 एक्स नफी एक्स की दूसरी कुवत। अब ये दोनों अरकान को एक्स की दूसरी कुवत का रुकना आ गया यहाँ पर, यानी ये मसावत मुरब्बई मसावत की सूरत में है। तो मियारी सूरत में लिखने के लिए यहाँ पर एक्स की दूसरी कुवत का रुकना नफी में है, उसको मुस्बित करने के लिए हम दोनों अरकान को बाई जानिब में लेते, तो ये नफी एक्स की दूसरी कुवत हो जाएगा जमा एक्स की दूसरी कुवत, जमा 18 एक्स है वो हो जाएगा नफी 18 एक्स, और ये जमा 72 बराबर कितना, सिफर बराबर है। अब यहाँ पर क्या हो गई, ये मुरब्बई मसावत हो गई। अब मुरब्बई मसावत को हल करने के तरीके हम लोग सीख चुके है ना, अज्जा ज़रबी का तरीका है, कामिल मुरब्बे का तरीका है, ज़ाब्ते का तरीका है, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने उन तमामों की अच्छी तरह से मश्क किए होंगे, है कि नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, अज्जा ज़रबी के तरीके से हल करेंगे, ये आप लोग हल करेंगे। कौन हल करेंगे, आप लोग हल करेंगे। अगर आपको याद नहीं आता होगा तो आप फिर दोबारा जाएंगे मुरब्बई मसावत के मुरब्बई मसावत सबक के अंदर, और उसमें अज्जा ज़रबी का तरीका देखेंगे कि किस तरह से जो हो मिसालें क्या करना है, हमें हल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 72 के अज्जा ज़रबी में मालूम करा के दे रहा हूँ आप लोगों को। 72 के ऐसे अज्जा ज़रबी मालूम करना है, उसकी जमा जो है नफी 18 आना चाहिए। तो सबसे पहले 72 के अज्जा ज़रबी 18 कहाँ पर आते हैं वो देखो, कौन से पहाड़े में आता है वो अज्जा ज़रबी। तो इस तरह से आएंगे 12 छक्के 72, 12 के पहाड़े में आता है 12 छक्के 72। वैसे 9 अट्ठे 72 भी होता है, लेकिन 17 तक ही होता है, दोनों की जमा करेंगे तो 17 ही मिलता है, हमें 18 चाहिए है ना। तो 12 के पहाड़े में आते हैं 12 छक्के 72, अब दोनों अरकान की जमा करें तो 18 मिलता है। अगर दोनों अज्जा ज़रबी की जमा करते होंगे है कि नहीं, तो उसको यकसा अलामत होगी जमा के अमल में, है ना। अब यहाँ पर दरमियानी रुकन को नफी की अलामत है, तो वो नफी की अलामत हम दोनों को देंगे। ठीक है, और उसके बाद में ये दरमियानी रुकन को अज्जा ज़रबी की सूरत में लिखना, मुश्तरिक निकालने के बाद में आपको इस तरह से दो कौसेन मिलेंगे, एक्स नफी 12, दूसरे कौस में एक्स नफी 6 बराबर सिफर। ठीक है, इसका मतलब एक तो पहला कौस बराबर सिफर होगा या एक्स नफी 6 बराबर सिफर होगा। तो एक तो एक्स की कीमत मिलेगी 12 या फिर एक्स की कीमत कितनी मिलेगी 6। ठीक है, इसलिए डीएस की कीमत एक तो 12 होगी या डीएस की कीमत एक तो 6 होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमको क्या करना है, ये मिसालें हल करनी है। बोलो क्या दिक्कत है इन दो मिसालों के अंदर, कर सकते हैं आप लोग इसको अच्छी तरह से। हाँ, थोड़ी सी मश्क करेंगे आप लोग, मश्क करने पर इंशाल्लाह आपको ये तमाम मिसालें हल करने के लिए आ जाएगी। शक्ल में पी क्यू बराबर 6, क्यू आर बराबर 10, पी एस बराबर 8, तो टी एस बराबर कितना, ये हमें मालूम करना है। जबकि शक्ल में अगर देखें तो दो वितर टी एस और आर क्यू ये दायरे के बैरोन में नुक्ता पी पर क्या कर रहे, कता कर रहे, बराबर है। तो उसका हल लेंगे इस तरह से, हम लोग हल शुरू करेंगे कि पी आर बराबर, पहले हमें पूरा पी आर मालूम करना होगा। तो पी आर बराबर पी क्यू जमा क्यू आर,
है ना, उसको वजह लिखेंगे कि पी डैश क्यू डैश आर। तो उसमें पी क्यू की लंबाई दी गई है 6, क्यू आर की लंबाई है 10, बराबर कितना होगा ये 16। तो इस तरह से पी आर की लंबाई हो गई 16। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर कि वितर टी एस और क्यू आर ये एक दूसरे को दायरे के बैरोन में कता करते हैं, दायरे के बैरोन में कता करते हैं। इसलिए वितरों के बैरोनी तकाते के मसले की रूह से। ठीक है, मसावत इस तरह से मिलेगी, पी एस ज़रब पी टी बराबर, है ना, पी एस ज़रब पी टी बराबर पी क्यू ज़रब पी आर। अब थोड़ा सा एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों कि यहाँ पर जो कीमतें दी गई है हमको, पी क्यू की कीमत दी गई है, क्यू आर की कीमत दी गई है, पी एस की कीमत दी गई है और टी एस की कीमत हमें मालूम करना है। बराबर है ना। तो बच्चे अगर अक्सर इसके अंदर क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। मसावत ऐसी लेने की बजाय क्या करते वो लोग, पी क्यू ज़रब क्यू आर, अपना दिमाग नहीं लगाते वो, है ना, या फिर उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है। इसलिए जो कीमतें दी गई है उन्हीं का हासिल है ज़रब, और ये कीमत हमें मालूम करना है, इसलिए मसावत लेते पी क्यू ज़रब क्यू आर बराबर पी एस ज़रब एस टी, और वो कीमत एस टी की कीमत मालूम करके बता देते। लेकिन वो जवाब क्या हो जाता है उनका, गलत हो जाता है, क्योंकि मसावत उन्होंने गलत ली है। कैसी मसावत लेना है, पी क्यू ज़रब पी आर लेना है, पी क्यू ज़रब पी आर, जहां से शुरू किए वहां से दोबारा आना है और दूसरा कता लेना है। पी क्यू ज़रब पी आर बराबर पी एस ज़रब पी टी, इस पी एस ज़रब पी टी, समझ में है ना, इस तरह से। तो पी एस की लंबाई हमको दी गई है, हमको पी एस 8 ज़रब पी टी की कीमत हमें मालूम करना है, बराबर पी क्यू की कीमत हमको दी गई है पी क्यू 6 ज़रब पी आर दिया हुआ है 16। ठीक है, उस पर से पी टी की कीमत मालूम करेंगे 6 ज़रब 16, 8 ज़रब में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो तकसीम में आएगा, 8 1 8, 8 2 16, और उस पर से पीटी की कीमत मिलेगी 6 ज़रब 2 यानी 6 2 12। ठीक है, ये पीटी की कीमत हो गई। अब हमें क्या मालूम करना है, टीएस मालूम करना है। क्या मालूम करना है, टीएस। तो चूंकि पी डैश एस डैश टी तीनों नुकात जो है वो हमखती नुकात है, इसलिए पीटी बराबर पी एस जमा एस टी। ठीक है, पीटी की कीमत 12 बराबर पी एस की कीमत दी गई है 8 जमा एस टी की कीमत हमें मालूम करना है, और इसलिए 12 नफी 8 बराबर एस टी, और इसलिए टी एस, एस टी को हम लोग टी एस लिख सकते हैं। 12 में से 8 गए, कितना बचेगा 4। तो टी एस की लंबाई कितनी आएगी, 4 होगी। तो इस तरह से जो है ये चौथी मिसाल क्या करनी थी, हमको हल करनी थी। अब उसके बाद में मश्क की 5वीं मिसाल, आखिरी मिसाल है तुम्हारे सबक की। आखिरी मिसाल इस तरह से है कि मुकाबिल की शक्ल में कता ई एफ कुतर है। यहाँ पर ई एफ जो है एक दायरे का कुतर है और डी एफ मिमासी कता है। दायरे का निस्कुतर आर है, ये निस्कुतर आर होगा। ठीक है, तो साबित कीजिए डीई ज़रब जीई, ये डीई ज़रब जीई बराबर 4 आर की दूसरी कुवत। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पहले शुरू करेंगे यहाँ पर कि खत डी एफ दायरे का नुक्ता एफ पर दायरे का मिमास है। ये ई एफ जो है, ये नुक्ता एफ जो है ये उसका तिमासी नुक्ता है। तो डी एफ जो है वो दायरे का मिमास है नुक्ता एफ पर, और डी जी ई काते खत है, डी जी ई ये उसका काते खत है। इसलिए मिमास काते खत के मसले की रूह से क्या मिलेगा तुम्हें, डी एफ की दूसरी कुवत बराबर डी जी ज़रब डी ई, बराबर है। अब उसके बाद में कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस डी एफ ई में, यहाँ पर ये जो है ना वितर मिमास निस्कुतर मसला जो है उसकी बिना पर जाविया डी एफ ई ये जो होगा वो कैसा होगा, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होगा। तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस डी एफ ई में जाविया डी एफ ई बराबर 90 दर्जे। ठीक है, बराबर 90 दर्जे। ठीक है, इसलिए डीई की दूसरी कुवत बराबर डी एफ की दूसरी कुवत जमा क्या है, ये कौन सी मसावत है बोलो, ई एफ की दूसरी कुवत। कुछ याद आ रहा है, डीई की दूसरी कुवत कायमा ज़ावी के सामने का ज़िला,
वितर हो गया। वितर की दूसरी कुवत बराबर एक जिले की दूसरी कुवत जमा दूसरे जिले की दूसरी कुवत। तो इसकी वजह लिखेंगे यहाँ पर, क्या है ये, फिसागोरस के मसले की बिना पर, फिसागोरस के मसले की बिना पर। ठीक है, डीई की दूसरी कुवत बराबर डीएफ की दूसरी कुवत जमा ईएफ की दूसरी कुवत बराबर, हाँ ये होगा डीएफ की दूसरी कुवत जमा ईएफ। ईएफ यानी क्या है, ये दायरे का कुतर है, और निष्कुतर अगर आर है तो ईएफ की लंबाई कितनी होगी, 2r बराबर है कॉस की दूसरी कुवत। और फिर तुमको मिलेगा डीएफ की दूसरी कुवत जमा ये हो जाएगा 4r की दूसरी कुवत। ठीक है, उस पर से 4r की दूसरी कुवत मालूम करे तो तुम्हें मिलेगा डीई की दूसरी कुवत नफी डीएफ की दूसरी कुवत बराबर 4r की दूसरी कुवत बराबर। अब उसके बाद में इसी मसावत को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4r की दूसरी कुवत बराबर डीई की दूसरी कुवत नफी डीएफ की दूसरी कुवत। जो हमें साबित करना था 4r की दूसरी कुवत वो हमारा आ चुका है यहाँ पर बराबर है। अब हमें सिर्फ बाई जानिब में डीई जरब जीई लाना है, यहाँ पर डीई जरब क्या लाना है, जीई लाना है। तो उसके लिए काम करेंगे हम लोग, तो 4r की दूसरी कुवत बराबर ये डीई की दूसरी कुवत है वैसे ही रखते जरब डीएफ। अब डीएफ की दूसरी कुवत यहाँ पर हमने देख मसावत, इसको नंबर देते नंबर 1। डीएफ की दूसरी कुवत क्या है, तो डीजी जरब डीई है बराबर है। वजह लिखेंगे इसको 1 की बिना पर, किसकी बिना पर, 1 की बिना पर। ठीक है, दोनों में से डीई को मुश्तरिक निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर तफरीक की अलामत है, नफी की अलामत है, दोनों को डीई मुश्तरिक निकाले, कॉस में बचेगा डीई, ये डीई की दूसरी कुवत में से एक डीई बचेगा नफी डी जी। अब डीई में से डीजी को नफी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ईजी मिलेगा बराबर है। तो यहां पर मिलेगा डीई जरब जीई, डीई जरब जीई। देखो यहां से यहां तक ये पूरा डीई है, ये डीई में से हमें क्या नफी करना है, तो डीजी नफी करना है, इतना कतर नफी करना है तो इतना बचेगा, जीई बचेगा। और इसलिए डीई जरब जीई, इसलिए डीई जरब जीई बराबर 4r की दूसरी कुवत। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर साबित करना था। तो इस तरह से मश्की सेट 3/5 की तमाम मिसालें मैंने आप लोगों को यहाँ पर हल करके बताया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से एक इम्पोर्टेंट सबक, दायरा सबक, जिसके ऊपर अक्सर ज्यादा बड़े पैमाने पर जो है वो सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ऐसा सबक जो है अपना यहाँ पर क्या हुआ है, मुकम्मल हुआ है। ठीक है, कल से हम लोग नया सबक, इसी का नया सबक इल्म हिंसा का मैथ्स 2 का नया सबक हिंसी अमल, ये सबक हम शुरू करेंगे। शुक्रिया।